परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक बायोपिक मूवी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे एक इंसान जिसका नाम क्रिश कार्नर होता है उसकी सच्ची स्ट्रगल को बयां करती है। जब मूवी स्टार्ट होती है तब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें केवल 3 लोग होते हैं, जिसमें एक आदमी होता है उसका नाम क्रिश कार्नर होता है, उसकी वाइफ का नाम लिंडा और एक बेटा होता है उसका नाम क्रिस्टोफर होता है। क्रिश कार्नर एक बोन डेंसिटी टेस्ट मशीन वाली कंपनी में एम्प्लॉय होता है। ये मशीन बोन को ट्रीट करने का काम करती है। उसकी वाइफ भी एक कंपनी में काम कर रही होती है। कुछ समय बाद क्रिश कार्नर उस कंपनी को छोड़ देता है और बोन डेंसिटी टेस्ट की कई सारी मशीन्स को खरीद कर ले आता है, क्योंकि क्रिश कार्नर को हमेशा से ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का सपना होता है। अब क्रिश कार्नर कंपनी छोड़ चुका है और मशीन को सेल करने के लिए मार्केट में निकल पड़ता है। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन उसकी एक भी मशीन नहीं बिकती है, जिस वजह से उसके घर में पैसे की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना, जब घर में सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो जाए तो कई सारी मुसीबतें स्टार्ट हो जाती हैं। क्रिश कार्नर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। अब उसकी पत्नी और उसके बीच तनाव के माहौल ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया था। क्रिश कार्नर पूरी मेहनत से मशीन को बेचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे सक्सेस मिल ही नहीं रही थी। एक दिन वो मार्केट से जा रहा होता है, तभी उसने एक बिजनेसमैन को कार से उतरते हुए देखा। वो उसके पास गया और उसने उससे 2 क्वेश्चंस पूछे। What do you do and how do you do? मतलब आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं? उसने कहा I am a share broker. मैं शेयर बेचने वाला हूँ, मैं शेयर बेचता हूँ। क्रिश कार्नर मन में सोचता है क्यों ना मैं भी यही जॉब स्टार्ट कर लूं। जब क्रिश कार्नर शाम में घर आया तब वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मैं एक शेयर ब्रोकर बनना चाहता हूँ। उसकी वाइफ भी ताने भरे अंदाज में कहती है तुम एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो। कुछ दिन बाद उसकी वाइफ ने मन में ठान लिया कि अब मैं क्रिश कार्नर को छोड़ दूंगी। उसकी वाइफ कहती है मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वो अपना सामान पैक करके अपने बेटे को साथ ले जाने लगती है। तभी क्रिश कार्नर कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरे बेटे को मेरे पास रहने दो। क्रिश कार्नर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। ये बात उसकी वाइफ को भी अच्छे से पता होती है। क्रिश कार्नर अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो क्रिस्टोफर को उसी के पास छोड़ देती है। उसे क्रिश कार्नर पर यकीन होता है कि वो क्रिस्टोफर का सही से ख्याल रखेगा। उसकी वाइफ को यूरोप में एक अच्छी जॉब लग गई थी, इसलिए वो वहां चली जाती है। अब क्रिश कार्नर उस शेयर ब्रोकर के लिए अप्लाई कर देता है। उसने बहुत दिनों से घर का किराया नहीं दिया होता है, इसलिए घर का ओनर उससे कहता है कि मुझे घर पेंट करवाना है और तुमने कई महीनों से घर का किराया भी नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें बाहर निकलना होगा। क्रिश कार्नर कहता है मुझे 1 वीक का टाइम दे दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगा और लेट होने के कारण घर को पेंट भी कर दूंगा। ओनर मान जाता है और कहता है घर तुम्हें खुद से ही पेंट करना होगा। क्रिश कार्नर मान जाता है। रात में वो घर पेंट कर रहा होता है, तभी उसके डोर पर नॉक की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो 2 पुलिस वाले घर के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। वो कहता है क्यों? पुलिस कहते हैं तुमने कई दिनों से पार्किंग का रेंट पे नहीं किया है। इस जुर्म में पुलिस उसे लॉकअप में ले जाकर बंद कर देती है। वो पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें करता है, कहता है कि कल मेरा शेयर ब्रोकर की कंपनी में इंटरव्यू है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हें सुबह 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। अगली सुबह पुलिस क्रिश कार्नर को छोड़ देती है। वो वैसे ही पेंट लगे हुए गंदे कपड़ों में शेयर ब्रांच में भागता हुआ पहुंचता है। सब लोग क्रिश कार्नर को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रिश कार्नर भी अपने आप को देखकर हैरान होता है। वहां इंटरव्यू के लिए एक खूबसूरत सी लड़की एक-एक करके सबको बुला रही थी, जैसे मिस्टर जेम्स, मिस्टर पार्कर। अब क्रिश कार्नर की बारी आती है। वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। वो जैसे ही इंटरव्यू हॉल में एंटर करता है सब उसे गौर से देखने लगते हैं। क्रिश कार्नर बिना उन लोगों के पूछे ही कहने लगता है कि मैं अभी अभी लॉकअप से पार्किंग का रेंट पे नहीं करने के जुर्म में छूट कर आया हूँ, क्योंकि कल रात पुलिस मुझे ऐसी हालत में लॉकअप में ले गई थी और सुबह मुझे लेट से छोड़ा, इसलिए ऐसे ही यहाँ पहुंच गया हूँ। इंटरव्यू स्टार्ट होते ही इंटरव्यू लेने वाले उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। वो कहता है 12th क्लास तक पढ़ा हूँ। इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कितने स्टूडेंट्स में? क्रिश कार्नर जवाब देता है मैं पूरे 8 स्टूडेंट में फर्स्ट किया था। इंटरव्यू वाले पूछते हैं और कुछ? जी हाँ, मैं नेवी में 20 लोगों में भी फर्स्ट किया था।
कई सारे क्वेश्चंस क्रिश कार्नर से पूछे जाते हैं, लेकिन किसी भी रिप्लाई से इंटरव्यू लेने वाले पर उसका कोई भी इम्प्रेशन नहीं पड़ता। वो लोग क्रिश कार्नर को लगभग डिस्क्वालीफाई करने वाले ही होते हैं कि क्रिश कार्नर कहता है, हो सकता है कि आप किसी विषय के बारे में मुझसे पूछो और मैं रिप्लाई ना दे सकूं, लेकिन उसका आंसर मुझे ढूंढना आता है। जिस विषय के बारे में मैं जानने की ठान लेता हूँ उसे मैं जान के ही रहता हूँ। इस बात से इंटरव्यू लेने वाले पर क्रिश कार्नर का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर उन लोगों में से एक जो सबसे सीनियर होता है वो पूछता है कि एक कैंडिडेट आता है, उसने शर्ट नहीं पहना होता, लेकिन मैं उस कैंडिडेट को फिर भी सिलेक्ट कर लिया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्रिश कार्नर कहता है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा पैंट पहना होगा। ये आंसर सुनकर सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं और उसकी इस बात का उन लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसे ये जॉब मिल जाती है। अब उसे पता चलता है कि 20 कैंडिडेट में से कोई एक ही इस जॉब के लिए सिलेक्ट होगा और जॉब के लिए 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करना होगा और इसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो इस बात को सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पास तो कोई दूसरी जॉब भी नहीं है, फिर कैसे मैं ये इंटर्नशिप करूंगा। वो उसी बंदे के पास जाता है जिससे वो 2 क्वेश्चंस किया था। कहता है कि इंटर्नशिप के बारे में मैं कल सोचकर बताऊंगा। अगले दिन वो तय करता है कि वो ये इंटर्नशिप करेगा। अब वो अपने इंटर्नशिप के साथ अपने बचे हुए मशीन को भी धीरे धीरे बेच लेता है और उस महंगे घर को छोड़कर सस्ते घर में अपने बेटे के साथ रहने लगता है। एक दिन वो अपने बेटे को बास्केटबॉल खिलाने के लिए एक ग्राउंड में लेकर जाता है और उससे कहता है कि बेटा, जिंदगी में हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहे। दूसरे तुम्हें करने से रोकेंगे, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो उस काम में फेल हो चुके होते हैं। अब क्रिश कार्नर ने मशीन बेचकर 6 मंथ्स तक की खर्चे का इंतजाम कर लिया होता है। अगले दिन उसे एक सरकारी नोटिफिकेशन आता है कि कई दिनों से टैक्स पे नहीं करने के कारण उसके जितने भी पैसे अकाउंट में थे वो जब्त कर लिए गए हैं। इस बात से क्रिश कार्नर को बहुत भयानक झटका लगता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। अब वो घर पहुंचता है। घर के ओनर ने भी उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया होता है। क्रिश कार्नर को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने एक फ्रेंड के घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो। क्रिश कार्नर से उसने 16 या 17 डॉलर उधार ले रखे थे। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत टफ थी। उसका फ्रेंड दरवाजा नहीं खोलता है। उसके बाद वो मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। रात काफी हो चुकी थी। वो मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। फिर वो वहां कपड़ा बिछाकर अपने बेटे को समझा फुसलाकर सुला देता है। उसे इस बात का काफी दुख होता है कि वो अपने बेटे के लिए एक घर का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। खैर, सुबह होती है। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वहां अनाथ आश्रम की खोज में निकल पड़ता है। एक अनाथ आश्रम उसे मिलता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि इस अनाथ आश्रम में केवल बच्चे और महिलाओं को ही आश्रय मिलता है, आदमियों को नहीं। उसके बाद वो एक गिरजाघर में पहुंचता है। वहां काफी भीड़ होती है क्योंकि ये सभी लोगों के रहने के लिए खुला था। उसमें केवल 200 लोगों के रहने की जगह होती है। लाइन से आगे जो 200 थे उसे आश्रय मिल जाता है और बाकियों को नहीं। उस दिन क्रिश कार्नर को आश्रय मिल जाता है। इसके अलावा और कई दिन भी, लेकिन कई ऐसे भी दिन होते हैं जब उसे आश्रय नहीं मिल पाता था। तब वो दूसरी जगह, मेट्रो स्टेशन, फुटपाथ जैसी जगहों पर रात गुजार लेता था। खैर, सुबह होती है और वो शेयर कंपनी के जॉब पर चला जाता है। टाइम बचाने के लिए वो ऑफिस में पानी नहीं पीता था ताकि वॉशरूम न जाना पड़े। खर्चे चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है, साथ में पढ़ाई भी करता है क्योंकि इंटर्नशिप के बाद एक एग्जाम भी होने वाला होता है। अब एग्जाम का दिन आ जाता है। एग्जाम के 2 पोर्शन होते हैं जिसे वो कंप्लीट करके लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है। तभी एक और आदमी उसके साथ निकलता है। वो भी काफी इंटेलिजेंट होता है। वो क्रिश कार्नर से पूछता है कि एग्जाम कैसा गया। क्रिश कार्नर कहता है अच्छा था, लेकिन दूसरे पोर्शन में क्वेश्चंस मुश्किल थे। वो आदमी सुनता है, कहता है क्या, और जल्दी वापस चला जाता है। एग्जाम देने के बाद क्रिश कार्नर अपने बेटे क्रिस्टोफर के पास चला जाता है। अगले दिन रिजल्ट आता है। क्रिश कार्नर को वही इंटरव्यू लेने वाला मिलता है जो उस टाइम वो पेंट लगे हुए कपड़े में इंटरव्यू देने आया था।
वो उससे कहता है, आज मेरा लास्ट दिन है, इसलिए मैं नई शर्ट पहन के आया हूँ। वो जेंटलमैन कहते हैं, अगर कल तुम्हारे जॉब का पहला दिन हो तो? क्रिश कार्नर ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जेंटलमैन पूछते हैं, क्रिश कार्नर, क्या ये दिन तुम्हारे लिए आसान था? क्रिश कार्नर कहता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्रिश कार्नर सारे लोगों से हाथ मिलाता है और उन लोगों को शुक्रिया अदा करता है। बाहर निकलकर ईश्वर का धन्यवाद करता है। अब वो अपने बेटे की तरफ निकल पड़ता है। एक लंबे अरसे के बाद क्रिश्वर के साथ इस दिन को बहुत एंजॉय करता है। अब क्रिश कार्नर को जॉब मिल चुकी है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। आगे चलकर क्रिश कार्नर अपनी एक फर्म खोलता है, बाद में एक और फर्म खोलता है और उसे इस काम में सक्सेस मिल जाती है। आज क्रिश कार्नर एक सक्सेसफुल मिलियनर है। इस पूरी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी सुनो, हालात बदतर क्यों ना हो जाए, पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लो। जिन लोगों ने भी ये मूवी नहीं देखी है उसे देखना चाहिए कि कैसे एक आम इंसान अपनी सच्ची लगन और मेहनत से मिलियनर बनता है।